जिस प्रकार इस सेल फोन के बैटरी को चार्ज करने पर ये बैटरी के द्वारा तरह तरह के कार्य संपादित होते हैं। इस फोन से वार्तालाप करना, रिकॉर्डिंग करना, कॉन्फ्रेंस कॉल और तरह तरह के क्रियाकलाप, अन्य प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे ही मन को चार्ज करना पड़ता है। मन और बुद्धि और इंद्रियां, अगर इन्हें आप चार्ज कर देते हैं तो काम करती हैं। फिर धीरे धीरे काम करते करते ये वैसे ही डिस्चार्ज हो जाती है जैसे सेलफोन डिस्चार्ज होता है। ये जो रिचार्जिंग करते हैं, फिर से इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको चार्ज करने के लिए एक बार आपने चार्ज कर दिया फिर काम करेंगे। इस सेल फोन को ऐसी कोई प्रविधि नहीं है जिससे इसको हम चार्ज करें तो हमेशा के लिए चार्ज हो जाए। इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन हम लोग अपने इंटेलिजेंस को, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, सिर से पैर की उंगली तक एक एक अस्तित्व को हमेशा के लिए चार्ज कर सकते हैं, जिस प्रकार महाअवतार बाबा ने किया है। महाअवतार बाबा की रिचार्जिंग अद्भुत, ये हमेशा चार्ज रहता है। ऐसा तभी संभव है जब कोई अनंत प्रेम कर सकता हो। तो महाअवतार बाबा अनंत प्रेम करते हैं, इसीलिए उसी प्रेम तत्व को लाड़ी महाशय के माध्यम से पूरे मानव जाति को दिया, जिसे क्रिया योग ध्यान कहते हैं। अगर हम क्रिया योग ध्यान के विशेषज्ञ हो जाएं, क्रिया योग ध्यान क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ज्ञान क्या है, अच्छी तरह से जब इससे हम जुड़ जाएं, ऐसे जुड़ें जैसे आग और आग की गर्मी एक साथ, तो हम पाएंगे कि सिर से पैर की अंगुली तक ये पूरा अस्तित्व, जो 24 तत्वों का एक संयुक्त स्वरूप कहा जाता है, सभी तत्व हमेशा के लिए चार्ज हो जाते हैं। तो बार बार रिचार्जिंग का अभ्यास करते करते, दीक्षा वाली क्रिया का अभ्यास करते करते एक समय ऐसे आता है कि हमें ज्ञान हो जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो अस्तित्व है, इसमें जो हाथ हैं, पैर हैं, आँख, कान, नाक, स्पर्श इंद्री, स्वाद इंद्री, गंध इंद्री, जो कुछ भी है, मन और बुद्धि, ये सब हमेशा के लिए चार्ज हो जाते हैं। ये हमेशा के लिए चार्ज हो गए तो संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो गई। एक ही तो इच्छा है कि डर लगती है किस चीज से, कहीं कुछ हो न जाए। कोई घर से गया है बाहर तो डर लगती है कि मोटरसाइकिल से है, कार से, ठीक से रास्ता में जाएं, कहीं कार की जो पहिया उसका टायर न फट जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कुछ हो न जाए, एक डर बना रहता है। जब हम पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं तो डर समाप्त हो जाती है। फिर तो ज्ञान हो जाता है कि केवल अहिंसा का अस्तित्व है, केवल जीवन है, मृत्यु और हिंसा है ही नहीं। इस लक्ष्य को पाने के लिए ये मानव का ये स्वरूप बना है। इसके अलावा कुछ भी करेंगे, अशांति साथ नहीं छोड़ेगी। अशांति, अज्ञान, तनाव, चिंता, तरह तरह का डर, भय, ये हमेशा लगातार ये साथ रहेंगे। एक सूत्र है कि बनत बनत बन जाई। अभ्यास करते करते एक दिन हम भय मुक्त हो जाते हैं। इसे याद रखिए, जब रिचार्जिंग आप करते हैं तो ध्यान दीजिए, पता चला कि अगर भूल से ऑडियो चल रहा है
और कहा रिचार्जिंग नंबर 1, लैटरल स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय वर्टिकल स्ट्रेचिंग। तो लगातार वो अभ्यास कर रहे हैं और पता नहीं चला 1 घंटे वही बज रहा है। अरे लेकिन हम कर रहे हैं, उससे उबे नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब चार्ज हो गए। बीच में रिचार्जिंग करते करते बीच में जब हम बंद कर देते हैं या नहीं करते हैं या जल्दी जल्दी करके जल्दी समाप्त करते हैं, तो इसका अभिप्राय यही है कि सिर से पैर की अंगुली तक की जो अनुभूति है, इसको हम प्रेम नहीं करते हैं। अगर अनुभूति ये संपूर्ण ज्ञान की उपस्थिति है, ये परम शांति तत्व है, यही परम आनंद है, यही जीवन है, यही अमरता का अनुभूति है। इसी अनुभूति में सब कुछ है। संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उसी में विद्यमान है। अगर पूरी तरह इसको स्वीकार कर लिए हैं तो रिचार्जिंग करने में उबेंगे नहीं। फिर तो हमें करना क्या है? रिचार्जिंग एक एक स्टेप का अभ्यास करते जाएंगे, उसमें सिर से पैर की उंगली तक अनुभूति करते जाएंगे। जितनी बार अनुभूतियां हुई, किस चीज की अनुभूति हो रही है? शक्ति की, ज्ञान की, शांति की, आनंद की, अमरता की। इसलिए इन सब चीजों को आप याद रखिए।